विद्यार्थियों, राष्ट्र मैथिली शरण द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी के अनुताप के प्रकरण में आप लोगों को कल ये बताया गया था कि राम की कुटिया के समक्ष किस तरह से सभा बैठी हुई है, उनसे कैसे हमें विनय किया जा रहा है। उसके आगे के प्रकरण में अब आप आगे देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आज रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तल तले अरण बसेरा, रह गया अभिषिक्त तिशेष तजब क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तब ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आज वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही यार स्वयं फेरा, हे आज बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की यहाँ था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। संदर्भ वैसे ही पहले जिसे बताया गया है। इसमें राम जो है भरत से पूछते हैं कि हे भरत बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या प्रयोजन है इसका जो है। तो उसी पर बड़े मार्मिक शब्दों में जो है भरत राम से कहते हैं कि पहले अर्थ देख लीजिए। हे भरत भद्र अब अभी कहो अभिषिक्त अपना। राम जब कहते हैं कि भरत भाई भद्र, हे भरत हे शिष्ट, भद्र माने यहाँ शिष्ट है, भद्र माने कल्याण भी होता है लेकिन यहाँ शिष्ट है। हे शिष्ट भरत अब तुम अभिषिक्त अपना, अपनी अभिषिक्त क्या इच्छा से मान लीजिए कि आपकी क्या जिज्ञासा है, क्या इच्छा है। अब आप अपनी जिज्ञासा को कहो, अपनी इच्छा को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे थे, अनेक प्रकार की कल्पनाएं लोग कर रहे थे। ऐसा राम के कहने पर सब जो है जागृत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। भरत कहते हैं हे आज रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी भरत कहते हैं कि अब मेरा क्या जो है, अब इच्छा क्या है। तो मेरी इच्छा से हो गई, कैसे क्या मिल गया अकटक राज उसे जब तब भी। हे भैया हे आज अब मेरी कौन सी इच्छा है। अब तो मेरे जो है अकंटक निष्कंटक राज हमें तो अब प्राप्त हो ही गया है। हम तो राजा के लिए चयन कर लिए गए हैं, राजा बन ही गए हैं। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, और आप जो है उधर हम राजा बन गए, हमें राज्य मिल गया। उधर आप तरु तले, तरु यानी वृक्ष के नीचे जो है, क्योंकि पंचवटी जो वृक्षों के नीचे बनी हुई थी चित्रकूट में, तो वही कह रहे अरण बसेरा, जंगल में तुम्हें बसेरा प्राप्त ही हो गया। रह गया अभिषिक्त शेष तदब क्या मेरा, अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। क्या रहा अभिषिक्त और तथा अभागा, इस अभावे के लिए क्या कोई और इच्छा हो सकती है। कैसे तन तड़प तड़प कर तत्व तात ने त्यागा। जिसके पिता ने यानी मेरे पिता जो है राजा दशरथ ने तड़प तड़प करके, क्यों तड़पे, क्योंकि पुत्र के वियोग में, पुत्र का जो शोक था उस शोक के कारण से तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग दिया। इससे बढ़कर के जो है हमारी इच्छा इस भाग्य के लिए और क्या हो सकती है। हाँ इसी अयस के भेद जनन था मेरा, जनन माने पैदा होना, उत्पन्न होना। इसी जो है अपयस को प्राप्त करने के लिए जो है आज हमारा जो है इस जन्म हुआ था। अब कौन अभिषिक्त और आज वह किसका है। यार अब कौन सी इच्छा है जिसके लिए हम जो है और प्राप्त कर सकते हैं। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संपूर्ण संसार नष्ट हो चुका, जिसका घर भ्रष्ट हो गया है। मुझसे मैंने आज स्वयं घोरा, जिसने अपने से जो है मुंह फेर लिए है। हे आज बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, तो उससे बढ़ के उसकी इच्छा और क्या हो सकती। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें प्रसीचा।
इन सब बातों को सुनने के पश्चात प्रभु राम ने तुरंत भरत को खींच करके अपने जो है सीने से लगा लेते हैं। उनके आंखों से जो अश्रु जल गिरते हैं, उस अश्रु जल के द्वारा जो है रोते हुए जो जल गिर रहा है, उससे उनके शरीर को उन्होंने सिंचित करते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जन ही जान न पाए। जिससे कह रहे हैं कि भरत का कितना बड़ा आशा है कि ये था, कोई उसका नाप नहीं सकता है। जब जिस माँ कैकेयी ने पैदा करके उसे जो है उसको नहीं जान पाया, और अगला व्यक्ति कौन जा सकता। अब व्याख्या देखिए पद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की कुटिया के समक्ष बैठी हुई सभा के बीच में जब राम भरत से कहते हैं कि हे राम तुम अपनी इच्छा को बताओ, तो भरत किस तरह से अपनी बातों को कहते हैं उसी का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। प्रभु राम भरत से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ भरत, बताओ तुम्हारी क्या अपनी इच्छा है। ये सुनकर के सभा में उपस्थित सब लोग के जो सपने थे, कल्पनाएं थी, वो सब भंग हो जाती हैं और सब जो है जागरूक हो जाते हैं। भरत राम से कहते हैं कि हे अर्ज, भरत के लिए अब कौन सा जो है इच्छा हो सकती है इससे बढ़कर के, जिस भरत को निष्कंटक राज प्राप्त हो गया हो और आपको जो है वृक्षों के नीचे, आप जंगल में जो है आपका निवास स्थान बन गया हो, उसके लिए और कौन सी इच्छा हो सकती। जिसके पिता ने तड़प तड़प करके जो है अपने प्राणों को त्याग दिया हो, उस अभागे के लिए और क्या इच्छा हो सकती है। भरत पुनः कहते हैं, इसी अपयश के हेतु हमारा जन्म हुआ था और अपनी माँ मेरी माँ कैकेयी के यहाँ मेरा यह हनन होना था। इससे बढ़ के है आज हमारी और कौन सी इच्छा हो सकती। जिसका संसार नष्ट हो चुका हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अपने लोग जिससे स्वयं जो है मुंह फेर लिए हो, हे आज हे राम आप ही बताओ इससे बढ़ के और क्या इच्छा हो सकती है। ये बातें सुनकर प्रभु राम ने तुरंत ही भरत को खींच करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनके आंखों से जो अश्रु जल गिरते हैं उससे उनके शरीर जो है सिंचित हो जाती है। राम कहते हैं कि वास्तव में ये भरत कितना बड़ा महत्वाकांक्षी है, इसका क्या आशा है, इसके था कोई नहीं ले सकता है। जिस माँ ने इसे पैदा किया है, आज जब उसको जो है नहीं जान सकता पाया है, तो और दूसरा कौन समझ सकता। काव्य का सौंदर्य देखिए, भाषा वही खड़ी बोली है, शांत रस है, अलंकार में आपको उपमा और प्रास का प्रयोग किया गया है और प्रसाद है। शेष आगे अब कल भैया।